संजीर। अरे मेरी गाड़ी की चाबी लेके कहाँ जा रही हो? हम हमरा कच्चू नहीं ले जाने देंगे आपको यहाँ से। वापस चले जाइए सहरी बाबू। माई, तू रोटी खा, हम किसी को पानी पिला कर आते हैं। अरे कहाँ जा रही है घना? माई तू चिंता मत कर, हम अभी आते हैं। कुछ गड़बड़ मत करना बेटा। नहीं माई। जरूर इसी बैग में खेत खरीदने वाले सारे कागज होंगे। चोरी फिर से चोरी कर रही है। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी अब मैं तुम्हें कुछ नहीं चुराने दूंगा। आधा हिस्सा है। मेरा बैग छोड़ दे चोरनी। हम चोर नहीं है। हर चोर ना यही कहता है। कितने झूठे इंसान हैं आप। मैं झूठा नहीं हूँ। हर झूठा ऐसा ही कहता है। वाह, मेरी आंखों के सामने मेरी कार की चाबी लेके तुम भागी। अभी मेरा बैग तुम चोरी कर रही थी और तुम चोर नहीं हो। हाँ हाँ, हम नहीं, आप चोर है सहरी बाबू, क्योंकि आप जो यहाँ लेने आए हो ना वो किसी और का है। वो खेत जिस पर से आप चल कर आए वो हमरा खेत है। वो ट्यूबवेल जिससे आप पानी पी रहे थे ना वो हमरा है। शुक्र है तुमने ये नहीं कह दिया ये हवा, ये धूप, ये सब तुम्हारी है। कमाल के इंसान है आप। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमें ही पे चिल्ला रहे हैं। एक नंबर के अकड़ू इंसान है आप। मैं अकड़ू नहीं हूँ, तुम लड़ाकू हो। अच्छा, अब समझा। एक मिनट। हाँ, ये लो तुम्हारे खेत से गुजरने और तुम्हारे पंप से पानी पीने के पैसे। अरे ज्यादा पैसे है तो आप पैसे का रौब दिखाएंगे हमें? तो तुम भी तो अपने खेत और अपने पंप का रौब दिखा रही हो। जो दोगी वही मिलेगा। और वैसे भी गंदा कर दिया मेरे कपड़े और मेरे बैग को गंदी मिट्टी से। गंदी मिट्टी? अरे गंदी मिट्टी हमारी धरती माई है। टीका टीका लगाते हैं हम हमारे माथे पे। और भूलिए मत सहरी बाबू, जब हम जैसे किसान ही कड़ी धूप में मेहनत करते हैं ना, तब आप जैसे शहरी लोग को खाना मिलता है। और आपने कहा जो दोगे वो मिलेगा, तो ये रखो अपने पैसे। और ये जो बैग और ये कपड़े आपके खराब हुए ना हमारी वजह से, वो धुलवा लेना मशीन में। और ये लो आपकी कार की चाबी। हमारे गांव से लौट जाइए और हमारे खेत के आसपास भी मत भटकना। जय राम जी की। एक ये है और एक मेरी आलिया, कितनी समझदार। रामलाल काका, 2 जूस लेकर आना। नेहा,
तेरे रिश्ते के लिए कोई लड़कों के फोटोज आए थे ना, उसमें से कोई पसंद आया? हाँ, एक लड़का पसंद आया है तो डॉक्टर है, लेकिन बहुत हैंडसम है यार। देखेगी? हाँ हाँ देखा। देख कितना हैंडसम है ना यार। I'll go on a date with him. कितना मजा आएगा यार। What the hell? पागल हो गई हो क्या? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। आयुष्मान मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी उससे शादी होने वाली है। एक बात कान खोल के सुन ले, आयुष्मान मेरी जिंदगी है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। And when I say it, I mean it. अब जा, जाके मुंह धो ले। हमारा नंबर कब आएगा? कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा नंबर आते आते मुफ्त का राशन ही निपट जाए। भाई को वादा किए कि आज उसे दाल खिलाएंगे, वो भी मोटी रोटी के साथ। कोई राशन वाशन ना मिलेगा तुझे, छोड़ इसे। ये क्या कर रही हो? हमरा राशन तो लेने दो, हमें अधिकार है हमरा। कोई अधिकार नहीं है, छोड़ इसे। छोड़, तुझे सरपंच जी ने बुलाया, चल। अरे ये क्या कर रही हो? अरे चल। अरे क्या कर रही हो? अरे छोड़ो हमें। अरे ये गंदी मिट्टी हमारी धरती माई है, इनका टीका लगाते हैं हम हमारे माथे पे। ये गांव भी अजीब है और यहाँ के लोग तो उससे भी ज्यादा अजीब है। हाँ भैया, डॉक्टर साहब क्लिनिक में पांव धर दिए हैं। छोड़ो हमें, छोड़ो। ये तो वही सारे अखड़ू बाबू है जिसे भगाने की कोशिश किए थे हम सुबह। इनका फोटो यहाँ कहाँ लगा है? क्या हो गया गुड़िया रानी, ऐसे काहे देख रही हो? जैसे तुमको पत्ते नहीं है कि पंच परमेश्वर के सामने तुम काहे बैठी हो। गांव में इतना मुश्किल से एक ठो डॉक्टर बाबू आए जिसका गाड़ी का चाबी लेके तुम फुर्र हो गई थी, जिसको तुम भगाने का कोशिश की थी। डॉक्टर? मतलब वो शहरी अकड़ू बाबू हमारा खेत खरीदने नहीं आए थे? डॉक्टर ही गांव का नयका पकड़वा दामाद है जिसको तुम भगाने का कोशिश की हो, समझी तुमने? हाँ हाँ, बहुत गलत किया है कहना ने, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। हाँ हाँ, गलत नहीं, किया है कहना ने। नहीं नहीं नहीं, हमें जो कुछ भी किए वो अनजाने में किए। पर हमें खुशी है इस बात की कि हमारी गलती की वजह से देखो नेक काम तो हो गया। और आप सभी क्या करने चले थे? इतने समय बाद हमारे गांव में कोनो डॉक्टर आया था। छोटी छोटी चोट के लिए हमें शहर नहीं भागना पड़ता। पर नहीं,
उनका भी पकड़वा दामाद बनाए खातिर उन पे भी नजर गड़ाए बैठे थे। अगर डॉक्टर बाबू हमारे गांव में रहते तो 100 जिंदगी बचती। और चलो हमारी वजह से भागे तो कम से कम उनकी और वो बेचारी लड़की की जान तो बची। ए चाची, हो गवा, जाओ वहां जाओ। देखिए, हम गरीब लोगन का मदद करने के लिए पकड़वा बिया करते हैं। हमारा तो एक ही मनसा रहता है कि गांव घर के गरीब परिवार के गरीब लड़कियों का कैसे तैसे करके बिया हो जाए। अच्छा, आप ही लोग बताइए जरा, कि बिना दहेज के गरीब परिवार की बेटियों का बिया होना पॉसिबल है, संभव है? नहीं है ना पॉसिबल। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, डॉक्टर बाबू यहाँ से कहीं गए नहीं हैं, भागे नहीं हैं। वो अपना क्लिनिक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी गांव का किसी गरीब परिवार का दामाद भी बनेंगे। शक्ति भैया की, शक्ति भैया की, शक्ति भैया की। गहना खपुरिया के किसी गरीब लड़की का बियाह करा के उसका भला करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम वो डॉक्टर से डिस्टेंस बना करके रखो। डिस्टेंस समझती हो ना, मतलब दूरी। का भला कर रहे हैं आप? पकड़वा शादी के बदले में इन लोगों की भी तो जमीन ले रखी है आपने। हाँ तो तू बता, कोई रास्ता है तेरे पास? क्या करें हम लोग? हाँ, अरे अपनी जवान बेटी को कब तक घर पे बिठा के रखेंगे? हाँ, अरे काकी वो बिटिया है, तू की रोटी नहीं जिकाब 4 दिन और रखेंगे तो ऊपर फफूंदी लग जाएगी। और काकी, अच्छी फसल के लिए हम उनका खाद पानी देते हैं ना, वैसे ही अपनी बिटिया को प्यार और पढ़ाई से सींचो ताकि वो अपने पैर पे खड़ी हो सके और लड़के खुद ही आए उसे शादी करने के लिए। एक है ना, तुम हमको प्यार मत दो चलेगा, तुम हमें मान सम्मान मत दो चलेगा, लेकिन तुम हमका ज्ञान मत दो, तनिक भी नहीं चलेगा। आज जो तुम करी हो ना, और चंपा की शादी वाला दिन जो करी, वो दोनों कोई हल्का वाला गलती नहीं है कि नहीं? और अगर वो मामूली बात नहीं है तो सजा मिलेगा। जो 1 हफ्ते का तुम्हें मुफ्त राशन मिला है ना, ये पूरा का पूरा गांव में बटेगा। ये हमारा राशन है, ये हम किसी को नहीं देंगे। नहीं, ये हमारा राशन है, छोड़ दो। देंगे, ये हमारा राशन है, हमको दे दो वापस। अरे ये हमारा राशन है, हमको दे दो। नहीं सरपंच जी, आपको चाहिए? काका तुमको चाहिए? काकी ये हमको चाहिए। बस ठीक है, ये हमारा राशन है। तब तुम्हारे अनाज का एक एक दाना चिड़िया लोगन का खाना बनेगा। नहीं, ये हमारा
है गुड़िया रानी, अगर गलती से भी डॉक्टर को कुछ बताने का कोशिश किया तो याद रखना, अभी तो सिर्फ तुम्हारा राशन बिखेरे हैं हम, अब की बात तुम्हारे राशन कार्ड में आग लगा देंगे। तुम भी भूखी मरोगी, तुम्हारी दादी भूखी मरेगी और तुम्हारी अम्मा भी भूखी मरेगी। फिर अपना बड़ा बड़ा पाप से उनका पेट भरना। मुझे क्या लगता है हम नहीं जानते, तो इसीलिए दाल नहीं बनाती ना, ताकि हमारे अस्थमा की गोलियां आ सके। यार इस गांव में कुछ ठीक है कि नहीं? आलिया, हेलो 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 आलिया, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी आवाज आ रही है तुम्हारी। कैसी हो? अगर शादी किसी और से ही करनी थी तो मेरे साथ 2 साल से नाटक क्यों कर रहे हो प्यार करने का? क्या? आज हम तुझे दाल खिला कर रहेंगे, धरती मैया की कसम। अरे मंजू, क्या करें हम, नंदी को चोट लग गया है, खेत भी जोतना जरूरी है, कैसे अनाज उगेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है इस बार फसल पूरा बर्बाद हो जाएगा, मतलब बीज बोएंगे नहीं तो फसल आएगा कहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें अब। काका, ई खेत हम जोत देंगे, इसका बदला में आप हमें थोड़ा अनाज दे देंगे। अनाज तो हम दे देंगे, मगर बिना बैल का कैसे जोतोगी? हम जोत देंगे काका, आप बस हमें बताइए, आप हमें अनाज दे देंगे। हम दे देंगे, कर लोगी? वो सब की आप चिंता ही मत करो काका, हम कर लेंगे। अरे आराम से। हाँ दीदी, दीदी इससे ना आपको पैरों में आराम मिलेगा, रात को दर्द नहीं होगी।
दीदी हम्म। आयुष्मान अभी अमेरिका से लौटा है। ज्यादा वक्त उसने घर में बिताया भी नहीं। आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। आप एक हफ्ते में आयुष्मान को वापस बुला लेंगे ना? तुमसे कितनी बार कहा है दीदी से इतने सवाल मत किया करो। जब उन्होंने कहा है कि आयुष्मान गांव में 1 हफ्ता रहेगा तो 1 ही हफ्ता रहेगा, समझी? दीदी हॉस्पिटल पे कुछ मशीन्स की जरूरत है, आपकी सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली इन मशीन्स की जरूरत है इसलिए ऑर्डर दिया। अरे इतनी सफाई देने की कोनो जरूरत नहीं है राघव, हमको पूरा भरोसा है तुम पे। दीदी आयुष, हेलो हेलो बुआ जी। आयुष, हेलो। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बुआ जी, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी आ रही है? हेलो हेलो हेलो। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो। अभी आवाज आ रही है बुआ जी? हाँ अब सुनाई दे रहा है। ठीक से पहुंच गए? जी जी, आराम से पहुंच गया था। चलो अच्छा है। एक्चुअली आपसे कुछ पूछना था। पूछो लल्ला। क्या आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं? क्यों, कोनो दिक्कत है? भरोसा नहीं है अपनी बुआ पर? नहीं नहीं, आप पे तो भगवान से ज्यादा भरोसा है। बस फिर हम पे छोड़ दो। हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे और उस घर के लायक ऐसी लड़की ढूंढेंगे जिसने आज तक जमीन पर पैर न रखा हो। ऐसी लड़की जो बोल चाल में, कपड़े पहनावे में बिल्कुल हमारे जैसी हो। जिसके चेहरे से रईसी छलकती हो, रईसी। इस गांव में एक आप जो इतनी मेहनत करके हल चलाती हैं, और एक वो लड़की थी, उसने मेरी कार की चाबी चोरी की। अरे लड़ाई तो आपने भी की थी डॉक्टर साहब। तुम? हमें नहीं बनवानी आपसे पट्टी। देखिए सासू माँ, आपका गहना का खर्चा हम उठाएंगे। आप हाँ कह देंगी, हमारा जो गठबंधन है वो ललन टॉप हो जाएगा। हमारी ना है। अभी तक आप लोगों ने हमारा प्यार देखा, अब पावर देखेंगे। ई समझ लो लल्ला, वो लड़की एकदम राजकुमारी होगी, एकदम राजकुमारी। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। इस गांव में एक आप जो इतनी मेहनत करके हल चलाती हैं, और एक वो लड़की थी, उसने मेरी कार की चाबी चोरी की। अरे लड़ाई तो आपने भी की थी डॉक्टर साहब। तुम? हमें नहीं बनवानी आपसे पट्टी। देखिए सासू माँ, आपका गहना का खर्चा हम उठाएंगे। आप हाँ कह देंगी, हमारा जो गठबंधन है वो ललन टॉप हो जाएगा। हमारी ना है। अभी तक आप लोगों ने हमारा प्यार देखा, अब पावर देखेंगे। इस गांव में एक आप जो इतनी मेहनत करके हल चलाती हैं, और एक वो लड़की थी, उसने मेरी कार की चाबी चोरी की। अरे लड़ाई तो आपने भी की थी डॉक्टर साहब। तुम? हमें नहीं बनवानी आपसे पट्टी। देखिए सासू माँ, आपका गहना का खर्चा हम उठाएंगे। आप हाँ कह देंगी, हमारा जो गठबंधन है वो ललन टॉप हो जाएगा। हमारी ना है। अभी तक आप लोगों ने हमारा प्यार देखा, अब पावर देखेंगे।
अरे बिटिया, तूने तो आज बहुत मेहनत किया। ये ले तेरा मेहनताना अनाज। माफ करना बिटिया, नंदी को चोट लगने की वजह से तुझे आज पूरा खेत जोतना पड़ा। अरे नहीं काका, उल्टा हमें तो नंदी महाराज का धन्यवाद करना चाहिए। वो खुद ही चोट खाकर हमारी मदद किए। तू तो दुख में भी सुख ढूंढ लेती है। और कहा चाह रहा है काका, ये जो खंडे है ना, इन पे जिम्मेदारियों का बोझ हल्के बोझ से कई गुना ज्यादा है। और हमने तो हमारे आंसुओं से भी कह दिया कि दर्द में भी खुशियों के ही आंसू बहाए। अरे तुम्हारे कहने पे तो चोट लगी है, खून निकल रहा है। अरे ये तो छोटी सी चोट है काका, इन पे हल्दी घिस देंगे तो ये ठीक हो जाएगी। तू ना अपना भी ख्याल रखा कर, तू हमेशा दूसरों की फिक्र करती रहती है। अरे काका, हम तो करे बस अपना काम जी, बाकी सब संभाले राम जी। आज माई को रानी बनाकर घर में दाल भात की दावत देंगे। महल लाए तो क्या हुआ, आज अपनी ही झोपड़ी की राजकुमारी बनेगी कहना। मैंने कहा था ना तुमसे, वो तुम्हारा रिश्ता कहीं और करवा देंगे, और अब वही हो रहा है। मैं जानता हूँ, पर तुम टेंशन मत लो, जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स कैसे रिलैक्स? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरी ही बेस्ट फ्रेंड से तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर जिंदगी भर जानू से तुम्हें जीजू बुलाना पड़ेगा। तुम ना बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अपने घर वालों को समझा दूंगा, और मैं बुआ जी से भी कह दूंगा कि मेरे लिए रिश्ता ना ढूंढे। मैं शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे करूंगा। मुझ पे भरोसा है ना? हाँ। हेलो आयुष्मान, आयुष्मान, तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अपने घर वालों को समझा दूंगा, बुआ जी से भी बात कर लूंगा कि वो मेरे लिए रिश्ता ना ढूंढे। मैं शादी सिर्फ तुमसे करूंगा, मुझ पर भरोसा है ना? और आलिया, तुमने एक ना समझ और बेवकूफ लड़की की तरह जवाब में हाँ कहा होगा, है ना? मामा आप कहना क्या चाहती है, प्लीज साफ साफ बताइए ना। मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैंने इस नोटपैड पे लिख दिया है, देख। और देख लिया तूने, आयुष्मान ने तुझे बहलाने फुसलाने के लिए एग्जैक्ट वही सब तुझसे कहा जो मैंने पहले ही इस नोटपैड में लिख दिया था। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों 2 साल से एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन बेटा ये बात मैं जानती हूँ, उसकी फैमिली नहीं। हाँ तो मम्मा बता देंगे ना, उसमें ऐसा स्ट्रेस क्या है? कब बताएगा? देखो बेटा, तुम्हें सुनने में ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उसकी फैमिली के सारे लोग एक जैसे हैं, धोखेबाज। उन्हें बस रिश्ते में धोखा देना आता है। प्लीज मॉम। बेटा मेरी बात समझो, अगर हम उन्हें मौका देते रहेंगे तो वो हमें ऐसे ही धोखा देते रहेंगे। नो मॉम, आयुष्मान दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरी चिंता करता है, मैं उस पर बहुत भरोसा करती हूँ। प्लीज स्ट्रेस मत लो, प्लीज। हाली, लेकिन मुझे आयुष्मान पे भरोसा नहीं है, और उसकी फैमिली पे तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। सासू माँ प्रणाम। अरे अरे दादी प्रणाम दादी, कैसी हो आप? हम सच्ची कहें, हमें तो लगा था कि अब आप आएंगे ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं आएंगे दादी, कैसी बात कर रही हैं आप? आपसे रिश्ता जुड़ रहा है हमारा, और हम आएंगे नहीं यहाँ? क्या करे, गांव के प्रधान हैं हम, और प्रधान होने के नाते हमारा भी कुछ जिम्मेदारी बनता है ना, कुछ दायित्व तो बनता है। इसलिए वो पूरा का पूरा अनाज का जो पोटली था हम ऐसे 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 करके बीक दिए। लेकिन हमारा दिल देखिए, हमारा मन देखिए, एक थैला बीगे थे, देखिए पूरा बोरा भर के लाए। ये हमरे लिए? और नहीं तो किसके लिए? अरे जीते रहो बिटुआ। देखिए सासू माँ, आपका गहना का खर्चा हम उठाएंगे। दाल रोटी का दिन चला गया, अब डेली 56 भोग बनाइए, समझ रही है कि नहीं? है कि नहीं?
हम बस कह रहे थे कि ओ, आप गाना के लिए बहुत खास हैं। एक बार आप हाँ कह देंगी तो हमारा जो गठबंधन है वो ललन टॉप हो जाएगा। आपको याद है ना, तुम्हारी बेटी के 18 साल पूरा होने से पहले पहले हमरा कर्जा चुकता हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी गहना जेवर की तरह सजेगी नहीं, जंजीर की तरह बंधेगी शक्ति सिंह के नाम के साथ। अरे हाँ बोल दे लज्जो, इतना काहे सोच रही है? अरे इस घर का गहना का हम सबका भला हो जाएगा। हाँ आपकी मेहरबानी है कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ना है। हमारी गहना की इच्छा के विरुद्ध हम कभी हाँ नहीं करेंगे। भाई पूरा गांव जवार जानता है कुंडली में शनि और शक्ति का प्रभाव बहुत भारी पड़ता है। मैं सोचा आप लोगों को आखिरी मौका दे दें। अभी तक आप लोगों ने हमारा प्यार देखा, अब पावर देखेंगे। चल चंदू। अब शक्ति, अरे शक्ति बिटवा, शक्ति बिटवा, सुनो तो बिटवा, बिटवा। गरम जली नाच पीटी कभी भला मत होने देना तुम दोनों इस घर का। हम सोचे थे कि अब तो अपना पेट पालने को कम से कम अब कौनो जरूरत नहीं पड़ेगी चिंता करने की, लेकिन तुम दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। दादी, दादी ऐसे गुस्सा मत करिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप चाहे तो 2 डंडे मुझे लगा दीजिए, ऐसे चिंता में अपना दिल मत जलाइए। अरे हट, हमारी चिंता तो हमारी चिता के साथ ही जलेगी। नहीं दादी, इतनी लकीरें इन हाथों में, सब दुख की तो नहीं होंगी, उनमें से कुछ खुशियों की भी होंगी ना, और वो खुशियाँ हम लाकर रहेंगे हमारी जिंदगी में। माई, तू 2 मिनट रुक। हमने तुझे वादा किया था ना कि तुझे आज दाल और मोटी रोटी खिलाएंगे। हाँ, पल्लू खोल अपना। काहे? खोल ना झोली अपनी। अरे गाना ई लो तो ई देख। ई कहाँ से आया? शक्ति सिंह तो तुम्हारा अनाज फेंक दिया था ना, फिर ई? तू परेशान मत हो माई। अरे गहना, ई चोट कहाँ से लगी? अरे ई तो छोटी सी चोट है, ई किसान की मेहनत की निशानी है। चुप रहो, ना खून बह रहा है। हमको नहीं लगता कि पत्ता और हल्दी का लेप लगाने से भी ये रुकेगा। कुछ नहीं माई। अरे नहीं, तुम ही रुको, हम रख के आते हैं डॉक्टर के पास। नहीं चलो माई, तुम। नहीं, हम उस शहरी डॉक्टर बाबू के पास नहीं जा सकते। गाँव वालों ने भी हमें मना किया है। माई, हमने उसे कितना परेशान किया था, अब वो हमारा इलाज कैसे करेगा? काहे नहीं करेगा? तुम हमारे साथ चलो, नहीं तो हम एक अन्न का दाना नहीं खाएंगे, एकदम भूखे रहेंगे। ठीक है माई, पर एक ही शर्त पे जाएंगे। का सर? हम बताते। अरे क्या बताना है? चलो, यहाँ की धूल मिट्टी तो हटा दी। अब 1 हफ्ते बाद जब घर जाऊंगा तो आलिया के मन का जो डर है कि मेरा रिश्ता कहीं और हो जाए, उसे भी हटा ही दूंगा। क्या हुआ? किसी को कोई बीमारी है? दिखाना है क्या?
किसी को कोई नहीं दिखाना, किसी को कोई बीमारी नहीं है। हम तो सिर्फ आपको देखने के लिए आए। क्या? कौन कौन है आपके घर में? आपको कोई बीमारी तो नहीं है ना, जैसे वो मिर्गी? आप कौन से शहर से आए हैं? अरे आपकी कोई भाई बहन है? कितना कमा लेते हो? घर आपका या फिर किराए का? डॉक्टर बाबू, शादी ब्याह हो गया आपका या आप तक सिंगल हो? बताइए। देखिए, आप में से किसी को कोई बीमारी है तो बताइए, वरना आप लोग अपने अपने घर जाइए। जाइए प्लीज। अरे डॉक्टर बाबू, कैसे अजीब लोग हैं यार ये गांव वाले। ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे मेरी पूरी जन्म कुंडली निकालनी है, और ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं डॉक्टर नहीं 8वां अजूबा हूं। डैम इट, कहां फंस गया हूं यार। अरे यार, बनारस से हूं, फैमिली का हॉस्पिटल है, कोई खेती बाड़ी नहीं है। नमस्ते डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं ना? हाँ सॉरी, मैं ठीक हूँ, बताइए। हमारी बिटिया को चोट लगी है, आप मरहम पट्टी कर दीजिए ना। जी, कहाँ है आपकी बिटिया? है ना, गहना। कहाँ चोट लगी है आपको? अंदर आ जाइए, पट्टी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। अगर अंदर चले गए तो सहरी बाबू हमें पहचान जाएंगे। जाओ। देखिए, अगर पट्टी करनी है तो अंदर आना पड़ेगा आपको। हम कह रहे हैं ना, जाओ अंदर, चलो। आइए। आप घूंघट हटाइए। ये सहरी बाबू कर क्या रहे? हटाइए घूंघट। काहे? चोट तो कोनी में लगी है ना। सहरी बाबू अगर हमें पहचान गए तो गड़बड़ हो जाएगी। हम हमरा कच्चू नहीं ले जाने देंगे आपको यहाँ से। मुझे पता है चोट कोनी में लगी है, पर मुझे आपकी आंखें देखनी है, उससे ये पता चलेगा कि चोट सिर्फ बाहरी है या फिर अंदरूनी भी। हटाइए इसे। अरे हटाइए। अरे आंखें खोलेंगे नहीं तो देखूंगा कैसे? अरे इतनी रोशनी मारेंगे तो आंखें खोलेंगे कैसे? डॉक्टर है, फिर भी नहीं समझते। ठीक है। चोट कैसे लगी है? अरे जानना जरूरी है, अगर लोहे से लगी होगी तो टेटनस का इंजेक्शन देना पड़ेगा। सुई नहीं लगाएंगे हम। ये चोट लोहे से नहीं लगी है, ये तो खेत में लगी है। नंदी बैल को चोट लग गई थी तो हल हमें चलाना पड़ा। तुम हल चला रही थी बैल की जगह? पर क्यों? क्यों, काहे, कब, कैसे? छोड़िए ना डॉक्टर बाबू, ये चोट लोहे से नहीं लगी है, ये जरूरी है, और हम सुई नहीं लगाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, नहीं लगा रहा हूँ इंजेक्शन। और ये लो आपकी कार की चाबी। हमारे गांव से लौट जाइए और हमारे खेत के आसपास भी मत भटकना। जय राम जी की। अगर घूंघट हटाए तो पकड़े जाएंगे। हे भगवान। हाथ आगे कीजिए। अरे लाइए, इसे ऊपर कीजिए। हाँ बस थोड़ा सा चलेगा ये। ऐसे एक बात कहूं, इस गांव में एक आप हैं जो इतनी मेहनत करके हल चलाती हैं, और एक वो लड़की थी, उसने मेरी कार की चाबी चोरी की, मेरा बैग छीन के भागी। एक नंबर की चोरनी थी, बेशर्म भी थी। एक तो चोरी के ऊपर से सीना चोरी भी कर रही थी। देखिए ना, एक ही गांव के दो लोगों में कितना फर्क है। उस चोरनी को ना आपसे कुछ सीखना चाहिए। लाइए, हाथ दीजिए।
दीजिए, अभी ठीक हो जाएंगे आप। अरे आज लोगों के बैग चुरा रही है, कल घर में घुस के चोरी करेगी, परसों बैंक लूटेगी, कल को एक दिन जेल जाएगी। और इतना ही नहीं, उसने अपनी गलती भी नहीं मानी, मुझसे लड़ी और मेरे ऊपर पैसे फेंक के चली गई। अरे लड़ाई तो आपने भी की थी डॉक्टर साहब, पैसे आपने भी दिए थे, रौब दिखा रहे थे पैसे का। अब जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा ना। तुम? हाँ हम। और वो जो चाबी चुराई थी वो बस क्या? बस मजाक था। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। और हमें आप पसंद नहीं है। अकड़ू डॉक्टर बाबू। अकड़ू? हाँ, वैसे तो हम यहाँ आना ही नहीं चाहते थे, पर वो तो माई ने जबरदस्ती की इसलिए आना पड़ा। सोचा सुबह जो कुछ भी किया उसके बदले में आपसे माफी मांगेंगे। नहीं, हम तो एक नंबर के बदतमीज इंसान है। हमें नहीं बंधवानी आपसे पट्टी, हम जा रहे। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। जाना है तो जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें रोकने का, पर मैं यार डॉक्टर हूं और जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता ना, मैं अपने पेशेंट को जाने नहीं देता हूं। बैठो यहां पे, बैठो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बस अब लड़का लड़की आपस में मिल लें तो बात आगे बढ़े। डॉक्टर उर्वशी, आप यहाँ और ऐसे? आना ही पड़ा, आपसे बात करनी है। बात हमसे? तो वो तो अस्पताल में भी हो सकती थी। मैं पर्सनल जिंदगी और काम को अलग अलग रखती हूँ, और फिर आज बात मेरी अपनी नहीं है, मेरे अपने की है, इसीलिए मुझे आपके घर तक आना पड़ा। पर ये बैंड बाजे किस लिए? सुना है बड़े घरों की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं और कमजोर आवाज उन्हें पार नहीं कर पाती, इसीलिए सोचा थोड़ा शोर किया जाए। मुद्दे की बात करिए डॉक्टर उर्वशी। यहाँ आने की वजह? धोखा जो हम दोनों को दिया जा रहा है। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा जिस लड़के के साथ आप अपनी लड़की का रिश्ता करने जा रहे हैं, वो लड़का 2 साल से मेरी बेटी से प्यार के वादे कर रहा है। डॉक्टर उर्वशी, आप जो भी कहें सोच समझ कर कहें। डॉक्टर राघव, प्लीज आप तो मुझे मत समझाइए। अच्छा हुआ जो हमें अभी सब कुछ पता चल गया।
वरना आप हमसे और कितना झूठ बोलती। जानकी जी, आपसे इस चालाकी की उम्मीद नहीं की थी मैंने। बस करिए आप लोग। माई चलो यहाँ से। हो गया पट्टी? अरे तुम्हारा घूंघट कहाँ उड़ गया। तुम चलो यहाँ से। कहाँ हुआ? हम पहले ही कहते यहाँ नहीं आते। बात कहीं पर तू घर चल। बोला तुम यहाँ? कहाँ हुआ? बोला भैया कहाँ हुआ? हमारे घर में आग लग गई है। आग कैसे लग गई? अरे देखिए, आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन जानकी बुआ से आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और रही बात मेरी और आयुष्मान की, तो बच्चे तो ऐसे ही करते हैं ना, प्यार कर लेते हैं लेकिन माँ बाप को बता ही नहीं पाते। उसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं है, वो तो अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं ना। हो सकता है आपकी बेटी भी किसी को चाहती हो, पर आपको बता नहीं पा रही हो। बात तो सही है बेटा, ऐसी बातें आजकल माँ बाप को सबसे बाद में पता चलती है। माफी चाहती हूँ जानकी जी, हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। चलिए। आप लोग जा सकते हैं, थैंक यू। मैं आयुष्मान को 2 साल से जानती हूँ और आप सभी लोगों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। बस ये नहीं पता था कि आप सब लोगों से पहली मुलाकात ऐसी होगी। खैर, मम्मा ने जो कुछ भी बोला उसके लिए आप सभी लोगों से माफी चाहती हूँ। आलिया, तो इनसे माफी क्यों मांग रही है? और बेटा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरे भले के लिए ही कर रही हूँ ना। मम्मा, आप क्यों टेंशन ले रही है? आपको यही डर है ना कि आयुष्मान अपना दिया हुआ वादा नहीं निभाएगा। मुझे आयुष्मान पे पूरा भरोसा है और उससे ज्यादा उसकी परवरिश पे, उसके संस्कारों पे, उसकी वैल्यूज पे भरोसा है। आप परेशान मत होइए, वो मुझे धोखा नहीं देगा। सॉरी आप लोगों को ऐसे डिस्टर्ब किया, चलती हूँ। रुको। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।